हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सब सही होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, ये सुबह के 8 बज रहे हैं। तो भाभी तैयार हो रही थी तो मैं इनकी बेडशीट यहाँ पे लगा दे रही थी बेड पर, क्योंकि वो भी तैयार हो रही। तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ इनका रूम का काम। तो मैं इनके रूम में मतलब बेड पर ये बेडशीट बिछा दूँगी अभी, फिर मैं उनको तैयार करूँगी। मैंने उनको साड़ी तो पहना दी है क्योंकि उनको अच्छे से साड़ी पहनना नहीं आती। तो मैंने उनको साड़ी पहना दी थी और मैं उनको बोल रही थी आप अपने पैरों की बिछिया पहन लीजिए, जो भी बोलते चुटकी वगैरह। तो वो अपने पैरों में पहन रही थी और उनसे पहनी भी नहीं जा रही थी। आप देखना, मतलब बीच में से मैंने कैंची चला दी थी, इतना टाइम हो गया था, आधा घंटा हो गया, लेकिन वो पहन नहीं पा रही थी। तो वो पायल बिछिया पहनेंगी यहाँ पे और वो मंदिर जाएंगे भी। और आज तीज है तो हैप्पी तीज आप सबको। और मेरी भाभी के साथ साथ मैंने भी यहाँ पे फास्ट रखा था तीज का। और मेरी एक सिस्टर और है काजल, उसने भी तीज का फास्ट रखा। और 15 सालों में मैंने पहली बार तीज का फास्ट रखा है यहाँ पे भाभी के साथ में, क्योंकि मैंने कभी भी तीज का फास्ट नहीं रखा है इससे पहले। तो भाभी रखी थी तो मैंने भी रख लिया। तो बस यहाँ पे इनको मैंने साड़ी पहना दी थी और ये अपनी ज्वेलरी वगैरह जो भी थी वो पहन रही थी। इन्होंने मतलब हार वगैरह नहीं पहना हुआ था क्योंकि सिर्फ ये अभी तो मंदिर ही जा रही थी भाई के साथ में। तो मैं इनको साड़ी पहना दी थी और मैं इनका मेकअप भी लगाऊंगी अभी। पहले ये पायल वगैरह ये पहन लेंगे। और देखो वेदांत और भव्या दोनों सोकर उठे थे। वेदांत तो जस्ट अभी उठा था, इसका आलस भी नहीं गया था, ये मेरे पास ही आके लेट गया था और मैं उठ गई थी। तो मैं यहाँ पे मम्मी से बात कर रही थी तो वेदांत भी लेटा हुआ था। मैं मम्मी से बोल रही थी तुम लोग त्योहारों के दिन ही मंदिर क्यों साफ़ करते हो, त्योहारों से एक दिन पहले साफ़ नहीं कर सकते। तो बस हमें मम्मी को यही बात बता रही थी यहाँ पे बैठकर। और मम्मी बोल रही थी कुछ नहीं होता ऐसे, मैंने मत किया करो। तो यहाँ पे देखो मैं इनको बिछिया पहना रही थी, इनसे पहनी नहीं गई थी और मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा था और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मेरा मतलब मेरे से ना काम भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था। फिर भी मैं इनका काम कर रही थी, इनको साड़ी पहना दी थी और मेकअप भी लगा दिया था मैंने। फिर इनको अभी मैं इनका मेकअप करूँगी। तो ये बोल रही थी दीदी पहना दो, मुझसे पहनी नहीं जा रही। मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी तो मुझसे भी नहीं पहनाई जाएंगी। तो मैं ना ये जो संडिया सी है ना, मतलब पकड़ने का पतीला जो भी कुछ भी पकड़ते हैं इससे, वो है, उससे मैं दबा रही थी। तो मुझे डर लग रहा था तो मैं इनको बोल रही थी, मेरी शादी के टाइम मेरी बुआ ने मेरे को पहनाई थी तो इससे मेरी उंगली दब गई थी तो मुझे डर लग रहा था। तो ये बोली दीदी डरो मत, आप मुझे पहना दो। तो मैं इनको यहाँ पे पहना दे रही हूँ बस ये। और पता नहीं ये पहन पाएंगी कि नहीं पहन पाएंगी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। और मम्मी थी नहीं, वरना मम्मी पहना देती। तो मुझसे भी नहीं पहनाई गई, ये डेली आ रही थी इनको। फिर मैंने जैसे तैसे इसको मतलब खुलवा के मैंने इसको गोल किया। फिर मैंने इनको यूँ बोला कि आप मैं गोल करके दे देती हूँ और फिर आप है ना इसको खुद से पहन लेना और थोड़ा सा दबा लेना हल्का सा, क्योंकि बहुत मतलब वैसी थी तो मुझसे तो दवाई नहीं जा रही थी और दब ही नहीं रही थी, बहुत भारी टाइप की थी और काफ़ी बड़ी थी। और ये बनारस की तो बनारस टाइप ही रहती है ये घर में हमारे, बिल्कुल जैसे बनारस में रहती है ना सज सवर की बहू हैं, वैसे ही। मेकअप तो नहीं करती लेकिन हाँ इनको हर चीज़ पहनने का काफ़ी शौक़ है। तो बस यहाँ पे मैं इनका ये गोल कर दे रही हूँ और फिर इनको मैं पहना दूँगी। मैं आपको बता रही हूँ देखो, इससे बड़ा भी ये पहन चुकी हैं। सारी उंगलियों में इतने बड़े बड़े ही हैं। इनकी जो लास्ट में चौथे नंबर की उंगली थी उसकी थोड़ी छोटी थी और उससे भी छोटी थी, लेकिन उन्हें 5वें नंबर वाली उंगली में पहनी नहीं थी। तो बस ये पहन लेंगे अभी और फिर मैं इनका मेकअप लगा दूँगी। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इनको पहनाने में, और मम्मी भी नहीं थी यहाँ पे, और मेरी सिस्टर वगैरह दोनों थी, वो नीचे काम कर रही थी दोनों। क्योंकि अभी तो खाना तो बनाना है नहीं क्योंकि सभी का फास्ट था। और 30 तारीख को थी 30, तो आज सबका फास्ट था, शायद मंगलवार भी था तो भाई का भी फास्ट था। तो अभी ना यहाँ पे ये मंदिर जाएंगी भाई के साथ में, भाई भी तैयार हो रहा था तो भाई अभी कमरे में नहीं आया था और मम्मी यहाँ पे नहाकर आ गई थी। तो मैं मम्मी से भी बात कर रही थी, लेकिन इसी बीच जब मैं बिछिया पहनाने लगी तब मम्मी पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई थी। और मैं उनको काफ़ी आवाज़ भी लगाई थी तो वो सुनी नहीं मेरी आवाज़, या तो वो पूजा कर रही होंगी नीचे मंदिर में। तो अभी देखो मैं इनका मेकअप लगा दे रही हूँ बस फटाफट से, और मैं इनको तैयार कर दे रही हूँ क्योंकि भाई तैयार होके ड्यूटी जा चुका था और उन्होंने बोल दिया था भाभी को कि तुम मुझे फ़ोन कर देना फिर मैं तुमको लेने आ जाऊँगा।
तो ये ना तैयार होके भाई को फ़ोन कर देंगी तो वो इनको लेने आ जाएंगे, फिर दोनों मंदिर जाएंगे। और हम लोग तो जाएंगे नहीं मंदिर, क्योंकि मैं तो अभी नहाई भी नहीं थी और मम्मी अब आई हैं। जब मैं मेकअप करने लगी तब से इतना आवाज़ दे रही थी, तब से पता नहीं कहाँ गई हुई थी। तो बस इनका मेकअप मैंने पूरा कर दिया है और बस लिपस्टिक लगानी बाकी थी। और मैं इसको फाउंडेशन को सेट कर रही थी यहाँ पे फेस पाउडर लगा के। तो मैंने इनको पाउडर भी लगा दिया, सूखने का टाइम भी मिलना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने इनको कूलर चला के सुखा दिया था मेकअप। और मैं इनकी आईब्रो फिल कर दूँगी अभी। और मैं आई शेडो भी लगा दिया है इनका और लिपस्टिक लगानी बाकी है बस। तो मैं इनके ना ब्लश वगैरह सब कर दिया था। तो भाई बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा मेकअप लगा दिया है ज्योति दीदी आपने। तो मैं उसको बड़े कुछ ही नहीं, अभी सेट होएगा ना तो पता चल जाएगा मेकअप कहाँ गया। तो अभी तो जब मेकअप लगाते तब ऐसा ही लगता है फाउंडेशन, फिर सेट हो जाता है ना तो पता नहीं चलता कि हाँ हमने मेकअप किया हुआ है। तो बस मैं यहाँ पे इनको तैयार कर दिया है, बस अब लिपस्टिक लगानी बाकी रह गई थी। और भव्या देखो, इसकी मामी का मैं मेकअप लगा रही थी तो भव्या ना अगल बगल ही घूम रही थी यहाँ मेरे पास में। फिर ये भी मेकअप करने की कोशिश कर रही थी तो मैंने इसको बोला नहीं नहा के आओ, लेकिन बाथरूम में घुसे हुए थे, दोनों बाथरूम बिजी थे। तो अभी वो मेरे पास ही है और बस मैंने इनको तैयार कर दिया। ये हमारी भाभी रेडी हो गई है, देखो। तुम्हारा माहौल भी बताओ। माहौल भी लगा दिया। कुछ तो बोलो। वेलकम। तो इनकी आवाज़ बहुत मीठी थी, आपने भी सुनी होगी। और अभी हो गया है रात का वक्त। तो हाँ, भाभी को मैंने तैयार नहीं किया, मैंने इनको बोला था आप खुद ही तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे भी तैयार होना था। तो हम लोग सभी तैयार होने में लगे हुए थे यहाँ पे। और भाभी खुद से ही तैयार हो गई थी और मैं अपने लिए यहाँ पे ना ज्वेलरी निकाल रही थी। तो मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना एक कान का नहीं मिल रहा था जो ज्वेलरी मुझे पहननी थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरा मुंह भी अजीब सा बना हुआ था। तो हम सभी ने लहंगे पहने हुए थे जैसे शादी पार्टी में जा रहे हों। लेकिन तीज का फास्ट करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही किया था। तो अभी हम तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। काजल भी तैयार हो रही है और मैं भी तैयार हो रही हूँ। और ये लहंगा है, हम मम्मी के घर पे ही रखते हैं हमारे सारे लहंगे, क्योंकि मेरे पास तो जगह है नहीं बिल्कुल भी। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। और काजल है ना यहाँ पे देखो, इसको सजा दिया था इसने अच्छे से। और खाने वाने का मैंने कोई भी यहाँ पे शूट नहीं किया, क्योंकि खाना बना ही नहीं था। तो बस यहाँ पे ना सबको फास्ट था, तो कल खुलेगा, भाई का फास्ट था तो उन्होंने खा लिया था पहले ही। जब हम मार्केट गया था तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था इस वक्त। और अभी हम लोग ना यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने में बिज़ी हो जाएंगे। हम लोग बस पहले तैयार हो जाते हैं। और फिर ना मेरी भाभी को और इनको सेल्फ़ी निकालने का बड़ा शौक़ है, तो ये सेल्फ़ी निकाल रही थी। और ये चीना को ना बहुत चिढ़ा रहा था मेरा भाई, छोटी वाली सिस्टर है ना, उसको बहुत चिढ़ा रहा था। और इसने कुछ ऐसी बात कही तो हमें भी हंसी आ गई थी इस बात पे। तो मैं इसको बोल रही थी कि बेवकूफ़ लड़के, तू अपनी बीवी को ही पिलाएगा सिर्फ पानी, हम लोगों को थोड़ी पिलाएगा। मैं इसको ये बोल रही थी और सबको इतनी हंसी आई इस बात पे। मम्मी बोल रही थी चलो पूजा कर लेते, तो मैं इसको डांट रही थी कि हम लोग क्यों पियेंगे तेरे हाथ से पानी। तो इसको भी हंसी आ गई और इसकी बीवी को भी हंसी आ गई थी और मुझे भी बड़ी हंसी आई। फिर काजल ने ध्यान नहीं दिया, इसका ना नेकलेस टूट गया था। तो ये बोल रही थी मेरा नेकलेस कितना गंदा सा था तो ये टूट गया। ये मुझे ही बोल रही थी, क्योंकि मैंने ही इसको इसकी ड्रेस से मैचिंग का नेकलेस निकाल के दिया था। तो ये बहुत नाराज़ हो रही थी कि तूने ऐसा नेकलेस निकाल के दिया है मुझे ज्योति दी। तो ये ना देख निकल के गिर गया, इसका एक साइड का निकल के गिर गया था। तो फिर इसने पहना ही नहीं। और अभी ना मेरा भी मंगलसूत्र टूटा हुआ था तो मैंने भी नहीं पहना हुआ था, बस हम लोगों ने नेकलेस ही पहना हुआ था। और भाभी ने तो पहना हुआ था। और भैया को देखो, इसके साइज़ का लहंगा है नहीं था मेरे पास में, था ही नहीं। मतलब यहाँ पे घर पे तो रखा था लेकिन यहाँ पे नहीं था मम्मी के घर पे। तो इसने क्या किया, मेरे दोनों दुपट्टे ले लिए, एक मामी का एक मेरा, वही पहन लिए थे इसने लहंगे के तौर पे। तो ये पहन के यहाँ पे हम लोगों के साथ में फ़ोटो क्लिक कर दी थी। तो काजल यहाँ पे पूजा कर दे रही है, फिर एक एक करके हम लोग सभी पूजा कर देंगे यहाँ पे। और इसने काफ़ी अच्छे से सजा दिया था।
मैंने बहुत मतलब एडिटिंग करते वक्त बहुत कट करी है वीडियो, क्योंकि काफ़ी बड़ी बनी थी। 50 मिनट की वीडियो बन गई थी, तो मैंने पूरा कट कर दिया। कट करते करते 15 से 16 मिनट की वीडियो मैंने बना के बड़ी मुश्किल से किया है। और मैंने यहाँ पे मैंने मतलब मैंने क्या, मेरी सिस्टर ने अच्छे से सजा दिया था, सभी पूजा करने लग गए हैं यहाँ पे अब, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 9 बज गए थे, तो हम लोग बस पूजा करने लगे थे। अभी भाभी पूजा कर रही हैं, तो बस यहाँ पे ना ये पूजा करेंगी, फिर इसके बाद में मैं पूजा करूँगी, मम्मी भी पूजा कर लेंगी। मैं उनसे पूछती हूँ तुम ये फ़ास्ट क्यों रखती हो, तो मम्मी बोलती है कि ये तुम बच्चों के लिए रखती हो। मैं ये वाला फ़ास्ट होता है ना किसी किसी को, तो वो कर लेती है अपने बच्चों के लिए भी। तो चीना भी यहाँ पूजा कर दे रही है, और फिर मैं इसके बाद में पूजा कर लूँगी। तो अभी वेदांत ने पकड़ा हुआ है फ़ोन, तो फिर इसके बाद में मैंने ले लिया था, तो बिल्कुल भी मैंने हिलाया नहीं था, लेकिन ऐसा हो रहा था बीच बीच में मुझे उसको देना पड़। तो यहाँ पे बस सबकी पूजा चल रही है, और यहाँ पे पूजा करने के बाद में फिर भाई पानी पिला देगा भाभी को। मेरे हस्बैंड तो थे नहीं, और काजल के हस्बैंड भी नहीं थे, तो हम लोगों ने खुद से ही पानी पी लिया था। लेकिन भाई ने जब वो वाली बात कही तो मुझे बहुत हंसी आई, मेरी हंसी काफ़ी टाइम तक तो रुकी नहीं। इसके बाद में हम लोग सब बैठ गए थे यहाँ पे, और भाभी ना भाई मतलब है ना भाई ने भाभी को पानी पिला दिया था, हम पूजा करके बैठ गए थे। फिर है ना भाई के फ़ोन से ना हम लोग सेल्फी निकाल रहे थे, तो इसने पता नहीं क्या पासवर्ड डाल रखा था, तो ये ना वहाँ से बैठा बैठा 5 की चीज़ कुछ ऐसे कर रहा था। तो मुझे ना इस बात पे भी बड़ी हंसी आई, मैंने तूने पता नहीं कैसे कैसे पासवर्ड डाल रखे। तो बस यहाँ पे ना हो गई यहाँ पूजा, और यहाँ पे जिसकी पूजा होती जा रही थी वो साइड में बैठता जा रहा था, मतलब ना जगह कम थी। तो बस यहाँ पे ना चीना ने भी पूजा कर ली है, इसके बाद में फिर मैं भी कर लूँगी पूजा, और फिर हम लोग कहानी सुन लेंगे। और वेदांत किस तरीके से बैठा हुआ है, अभी कैमरा मैंने ही पकड़ा हुआ था। तो काजल कर लेगी अभी पूजा, शायद मेरा नंबर तो आना है नहीं, मुझे पता भी नहीं था मैंने किसके बाद पूजा की थी। तो बस यहाँ पे ये पूजा कर रही है काजल, और है ना ये अभी तो अपनी जो नथ है ना उसको सही से लगा रही थी, शायद खुल गई थी। तो हम लोग है ना यहाँ कहानी सुनने के लिए बैठ गए थे। फिर कहानी सुनते सुनते काजल पूजा भी कर रही थी, और चीना कहानी भी पढ़ती जा रही थी यहाँ पे। तो काजल पूजा कर लेगी, शायद इसी के बाद में मेरा नंबर आएगा, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं। मैं सोची थी सबसे पहले मैंने ही पूजा की थी, लेकिन इन्होंने कब पूजा कर ली मुझे भी पता नहीं चला, क्योंकि बीच बीच में काम भी करने पड़ रहे थे, तो मालूम नहीं पड़ा। तो बस यहाँ पे पूजा हो रही है, काजल पूजा कर दी, फिर इसी के बाद में शायद मेरा नंबर आ जाए, और अब शायद मेरे ही नंबर आएगा पूजा करने का, क्योंकि मैं बैठ गई हूँ। तो अभी काजल कर दी है पूजा, और मैं भी कर दूँगी यहाँ पे पूजा, और इसी के बाद में फिर हम लोग है ना हंसी मजाक करेंगे, क्योंकि ना ऐसे मोमेंट्स बहुत कम मिलते हैं। तो बस मैं भी यहाँ पे पूजा कर दी है, और पूजा करने के बाद में हम लोग कहानी सुनेंगे। अभी सुनेंगे क्या, सुन रहे थे। तो बस मैंने इस तरीके से लहंगा पहना हुआ था, तो ना थोड़ी गर्मी लग रही थी, लहंगा पहनते वक्त गर्मी लगती है। तो यहाँ आरती भी कर दी है भाई भाभी ने दोनों ने मिलके, फिर इसके बाद में मैं भी आरती कर दूँगी। तो यहाँ पे आरती चल रही है भाई भाभी की, तो सब एक एक करके फिर से आरती कर देंगे। तो अभी काजल की बारी आ गई, तो काजल ने मेरा ही लहंगा पहना हुआ था, और मुझे इसका ब्लाउज बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम अच्छे से सिला हुआ था, इसकी फिनिशिंग वगैरह सब अच्छी थी। और काफ़ी साल हो गए इस लहंगे को, मैंने एक ही बार पहना था, उसके बाद मैंने इस लहंगे को पहना ही नहीं। अभी मेरी बारी आ गई है आरती करने की, तो मम्मी बोली थी इतनी तेज़ मत करो, और ये कपूर से कर रहे हैं हम लोग यहाँ आरती। तो कपूर नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसी से मैं आरती कर रही थी। तो कपूर है ना मैं कर रही थी तो ख़त्म हो गई थी, तो फिर मम्मी ने दोबारा जला के डाल दी थी इसमें। तो चीना बोल रही थी ख़त्म हो गई है इसमें, वो डालो, और है ना फिर मम्मी ने और चला के इसमें रख दी थी। तो बस अभी चीना भी कर लेगी आरती, और फिर इसके बाद में भाई भाभी पानी पिलाएंगे, और एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। शायद हाँ भाई का फास्ट था, लेकिन इसने खोल लिया था, मैंने जैसे कि आपको बताया वीडियो में। तो अभी भाभी हमको टीका लगा दे रही है, और हम लोगों के पैर भी छुएंगी अभी। तो थोड़ा अजीब लगता है कि पैर छूना, तो मैं उनको मना करती हूँ कई बार तो कि मेरे पैर मत छुओ। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर, मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैं अंदर आ गई थी। फिर शिवानी हम लोगों के पैर छूने के लिए आ गई थी पीछे पीछे। तो चीना और हम लोग हैं ना यहाँ पे
सेल्फी निकाल रहे थे, तो शिवानी सबको टीका लगा के और फिर ना गले मिल के और पैर छू रही थी। तो मैं उनको बोल रही थी भगवान तुम्हें 2-2 बच्चे एक साथ दें। तो वो बोल रही थी अच्छा दीदी 2-2 बच्चे। मैंने हाँ 2-2 बच्चे एक साथ दें। तो वो बड़ी खुश हो रही थी इस बात को लेके। तो वो हम लोग के पैर छू रही थी क्योंकि शिवानी हमारी सबसे छोटी है, भाई सबसे छोटा है, तो हम लोगों के पैर छू रही थी। वो चीना है जो ये आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों की तीज आज बहुत स्पेशल बनी हुई है क्योंकि आज मेरी भाभी की फर्स्ट तीज थी। चलो बोलो जो हम बाबा नहीं बोला ना, बस एक लास्ट बार चलेगा स्टार्ट तो कर। हाय गाइस, हैप्पी तीज। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तीज की। हमारी भाभी जी की आज पहली तीज थी और हम लोगों की तीज एकदम स्पेशल और हमने बहुत एंजॉय किया। आप बोलो 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 बोलो। क्योंकि मेरी ननद यहाँ पे थी इसलिए तीज बहुत अच्छा गया। थैंक यू। तो बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।